Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your new disease that is obesity। आइए देखते हैं obesity क्या होती है। सबको पता है obesity की condition क्या होती है। What is obesity? Obesity is that you have a high amount of fat in your body and from the definition you can notice that obesity is not about more weight। देखिए मोटापा क्या होता है, ये केवल ज़्यादा वजन की वजह से नहीं होता है, इज़ अबाउट मोर फैट। ये आपकी बॉडी में जो फैट का डिपोजिशन होता है जब वो ज़्यादा हो जाता है तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। टू अंडरस्टैंड दिस यू मे वेट मोर बिकॉज यू आर टॉल एंड दिस इज़ नॉर्मल। Now you want to know if you are obese or not, and this is easy. All you want is to measure your weight in kilogram and your height in meter, then use this formula। देखिए BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसको कैसे किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स में कैसे निकाला जाता है कि हाइट ली जाती है और वेट लिया जाता है। वेट क्या होता है, किलोग्राम में लिया जाता है और हाइट मीटर में ली जाती है, ठीक है। दिस फॉर्मूलाज विल गिव यू योर बॉडी मास इंडेक्स। देखिए मैंने बताया BMI, द ओबेसिटी इज डायग्नोज व्हेन द BMI इज 30 और मोर। नाउ लुक टू दिस टेबल बिलो टू नो मोर अबाउट BMI। देखिए लेस देन 18.5 अंडर वेट होते हैं, इसका रिजल्ट 18.8 टू 24.9 जो होते हैं वो नॉर्मल वेट के होते हैं, 25 टू 29.9 ओवर वेट कहलाते हैं, 30 टू 40 ओबेसिस कहलाते हैं, मोर देन 40 होते हैं वेरी ओबेस, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। नाउ विद द BMI यू कैन डायग्नोज योर सेल्फ एज एन ओबेस और not, but still one problem, some people like the muscular athletes find their BMI higher than normal। जो athletes होते हैं जो, ठीक है, when they are most likely have a normal amount of fat in their body and then the answer is that they weight more not because of fat because of muscles। देखिए उनका जो होता है, जो ये रेसलिंग वगैरह करते हैं, एथलीट्स वगैरह होते हैं, उनका जो होता है उनमें जो उनका वेट होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है, वो फैट की वजह से नहीं होता, वो जो उनका मसल्स जो होती है उसकी वजह से उनका वो जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। What are the cause of obesity? Our daily body's activity need energy come from food we eat, and more exercise and activities burn more calories than we get from food। देखिए जो हम लोग फूड से एनर्जी लेते हैं, कैलोरीज लेते हैं, उसका प्रॉपर वो बर्न नहीं होती है, ठीक है, वही जाकर डिपॉजिट हो जाती है एज अ फैट, वही जाके ओबेसिटी की कंडीशन कॉज करती है। नॉट जस्ट द एक्टिविटी नीड टू बर्न कैलोरीज, also many metabolic reaction in the body need the energy from food such as to warm up in cold weather and sweat in the hot days, but when our फूड कैलोरीज अमाउंट एक्सीड द बॉडी नीड दे विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ फैट। देखिए मैंने क्या बताया था, जो हम लोग फूड लेते हैं अगर उसका प्रॉपर वर्कआउट करके उसका कैलोरीज बर्न नहीं करी जाएंगे तो वो एज अ फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी। सो द कॉज ऑफ ओबेसिटी इज So the cause of obesity is a combination of state and risk factor that work together to store more fat in our bodies, and these factors include, देखिए ये जो obesity होती है वो एक combined effect होता है, ठीक है। Inactivity, without activity you don't burn as much calories and you need to have more exercise to burn the excessive calories। जो आपकी अंदर जो आपकी बॉडी की इनएक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करना, वर्कआउट नहीं करना, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, तो जो आप फूड ले रहे हैं उससे जो एनर्जी, जो फैट, जो कैलोरीज मिल रही है वो बर्न नहीं हो रही है, तो वो जाकर डिपॉजिट हो रही है। डाइट होता है, सम बैड ईटिंग हैबिट्स लाइक हाई कैलोरी डाइट स्पेसिफिकली इन नाइट और स्किपिंग ए हेल्दी ब्रेकफास्ट। जो आप रात में जो आप डिनर ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी है और जो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ले रहे हैं वो हेल्दी नहीं है या उसको स्किप कर रहे हैं, एंड रिप्लेस इट बाय जंक फास्ट फूड, ऑल ऑफ दैट इंक्रीज द बॉडी फैट। और जंक फूड वगैरह ले रहे हैं तो इससे जो है बॉडी फैट बढ़ता है। प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी चीज़ें बढ़ती हैं। सम वुमेन आफ्टर द बेबी इज़ बोर्न हैव एन इंक्रीजिंग इन देयर वेट। जो प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है, सम वीमेन आफ्टर द बेबी इज़ बोर्न हैव एन इंक्रीजिंग इन देयर वेट
जो जब बेबी होता है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी भी वेट गेन हो जाता है। एंड इफ़ दे डोंट लूज द वेट विद मैनी प्रेगनेंसीज आफ्टर दैट दे मे बिकम ओबेस। देखिए जैसे कि आफ्टर प्रेगनेंसी अगर आपने जो आपका वेट गेन हुआ है उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये फर्दर ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक ऑफ स्लीप, जो लोग कम सोते हैं, जिनको इंसोमिया होता है, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप होता है, नींद नहीं आती है, और जो उससे फिर जो हार्मोनल जो होता है वो डिसबैलेंस स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, जिसका रिजल्ट क्या होता है, आपका जो वेट होता है वो बहुत तेज़ी से गेन होने लगता है। ड्रग्स, सम मेडिकेशन लीड द बॉडी टू गेन वेट। देखिए जो कुछ ड्रग्स भी होती हैं जैसे स्टेरॉयड वगैरह जो होते हैं, उससे आपकी जो बॉडी में जो वेट गेन होता है उसकी प्रोसेस बहुत तेज़ी से होने लगती है। दीज ड्रग्स इंक्लूड डायबिटिक मेडिकेशन। देखिए जो डायबिटीज़ की जो मेडिकेशंस होती हैं, स्टेरॉयड मैंने बताया, बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, एंटी सीजर्स मेडिकेशंस होती हैं, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं, एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं। दीज आर द कैटेगरी ऑफ ड्रग विच रिजल्ट ओबेसिटी, ठीक है। एंड देखिए स्टेरॉइड्स होती है, स्टेरॉइड जब लेना स्टार्ट किया जाता है तो धीरे धीरे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ है। मेडिकल कंडीशन, सम डिजीज एंड सिंड्रोम लीड द बॉडी टू स्टोर मोर फैट एंड गेन वेट, लाइक कुशिंग सिंड्रोम्स होता है, ठीक है। सम डिजीज लो द मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी एंड लो द अमाउंट ऑफ बर्न कैलोरीज एवरी डे, सच एज द हाइपरथायराइडिज्म। देखिए जब हाइपर और हाइपो की कंडीशन होती है उसमें भी बॉडी वेट होने लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गेन होने लगता है और ओबेसिटी की कंडीशन कॉज होती है। सम डिजीज लीड्स द पेशेंट टू लो हिज एक्टिविटी सच एज द आर्थराइटिस और मे बी द पेशेंट विद पैराप्लेजिया। जेनेटिक भी होता है, जैसे कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, मम्मी पापा अगर मोटे हैं तो बच्चा भी मोटा होता है, ठीक है, ये भी एक जेनेटिक कॉज भी होता है। फैमिली लाइफ स्टाइल भी होती है कि कुछ लोग होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ऐसी है कि नो वर्कआउट वगैरह, तो वहाँ पर ओबेसिटी की कंडीशन कॉज होती है। नॉट बिकॉज ऑफ जीन वी फाइंड द ओबेसिटी रन इन द फैमिली, इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल एंड द फूड दे ईट। देखो केवल जेनेटिकली नहीं होता है फैमिली में, अगर उनकी लाइफ स्टाइल भी ऐसी है तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। वी कैन नोटिस द सम कंट्रीज सच एज यूएसए हैव मोर ओबेसिस पीपल देन अदर कंट्रीज लाइक जापान। दिस इज बिकॉज द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ देयर ओन। एज क्या होती है, एज भी फैक्टर होती है। ओबेसिटी कुड अकर एट एनी एज, किसी भी एज में ये अकर हो सकती है, ठीक है, बट व्हेन वी गेट एज वी लॉस मोर अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड, मोर अमाउंट ऑफ मसल गिव हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड कैलोरी बर्निंग। वी when we lost them we reduce the calorie burning and tend to fill the body with fat. What are the complication of obesity में कौन कौन सी complications हो जाती है? Now is obesity dangerous? The answer is yes. If you are obese you are risk to have one or more great number of obesity health problem. देखिए मोटापे से जो ओबेसिटी की कंडीशन होती है उससे ओबेसिटी तो एक कंडीशन होती है, बट जो ओबेसिटी होती है इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ आपकी बॉडी में कॉज हो सकती है, लाइक टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रोक की कंडीशन, ठीक है, हार्ट डिजीज़ हो जाता है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, पुअर वुंड हीलिंग, जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस होती है बहुत धीरे होती है, स्लीप एपनिया हो जाता है, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, कैंसर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। ये देखिए ये लिस्ट हो सकती है कि ये डिज़ीज़ आपको ऐसे नहीं हो सकती, बट अगर आपकी बॉडी में ओबेसिटी है तो ये डिज़ीज़ आपकी बॉडी को बहुत जल्दी अफेक्ट कर सकती हैं। एंड मैनी अदर कंडीशन मोर एवर द क्वालिटी ऑफ लाइफ मे बी लोअर, मे बी यू कान डू everything you want and like as easy you would like, you can't join some family activities, you may feel some shame or depress। कि मोटापे की वजह से कुछ लोग डिप्रेस फील करते हैं, शेम फील करते हैं, ठीक है, ये भी एक बहुत ज़्यादा रीज़न है इसका। एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ सम वेट रिलेटेड स्टेट। डिप्रेशन की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं कि आप कई पार्टी वगैरह में नहीं जा पा रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल आइसोलेशन कर लेता है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, ठीक है,
डू यू नीड टू गो टू द डॉक्टर? येस, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो आपको एक डाइट चार्ट बना के देगा, उसको फॉलो करिए। यू मस्ट गो टू द डॉक्टर आस्किंग फॉर हेल्प। इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू योर डॉक्टर ऑनेस्टली एंड अबाउट योर सेल्फ, योर हेल्थ, योर डाइट्स, योर लाइफ स्टाइल, बिकॉज दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू improve your health. So when you go to the doctor, write down some question to ask. उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए? देखिए, these are the questions कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने वेट को, ट्रीटमेंट पूछना चाहिए। द हेल्दी वेट इज़ द मेन गोल फॉर ओबेसिटी ट्रीटमेंट। एक हेल्दी जो वेट होता है वो सबसे ज़्यादा एक ट्रीटमेंट का जो ओबेसिटी ट्रीटमेंट का जो होता है वो जो प्रोमिनेंट गोल होता है, ठीक है। यू कैन रीच दैट बाय मेकिंग ए गुड ट्रीटमेंट प्लान। योर डॉक्टर एंड मे बी बिग टीम ऑफ न्यूट्रिनिस्ट, डाइटिशियन, ओबेसिटी स्पेशलिस्ट एंड नर्सेज की मदद से आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। दिस प्लान इंक्लूड डाइटरी चेंजेस, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन हो सकता है, वेट लॉस सर्जरीज वगैरह, ठीक है, ये मेडिकेशन हो सकती हैं, और लिस्टेट दिया जाता है, ठीक है, एंड फेंटरमीन दिया जाता है, फेंटरमीन टोपिरामेड दिया जाता है। ये कुछ मेडिसिन हैं। ऐसे मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी चाहिए, आपको वर्कआउट करना चाहिए। द प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन द ट्रीटमेंट। सबको पता है कि जो प्रिवेंशन है होता है वो ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेटर होता है। इफ़ यू फील करेंटली ओवरवेट और योर BMI इंडेक्स एक्सीड 30, यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिवेंशन प्रोग्राम। मोर एक्सरसाइज करना चाहिए, 150 to 250 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी एवरी वीक इज़ हेल्पफुल टू कीप यू अवे फ्रॉम ओबेसिटी। दीज एक्टिविटीज सच एज फास्ट वॉकिंग एंड स्विमिंग। फास्ट वॉकिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए। ईट हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, लो कैलोरीज, फाइबर्स ज़्यादा लेनी चाहिए। रिच फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर गुड फूड टू हैव एवरी डे, बट सैचुरेटेड फूड एंड स्वीट्स एंड एल्कोहल्स आर एक्सट्रीमली बैड। देखिए, सैचुरेटेड फूड नहीं लेना चाहिए, ना ही स्वीट्स ज़्यादा लेनी चाहिए, ना ही शुगर, सॉल्ट, इन सब अल्कोहल वगैरह सबको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। मॉनिटर योर हेल्थ वेट, अपने जो हेल्थ वेट है उसको रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। मॉनिटरिंग योर वेट एंड कैलकुलेटिंग योर BMI विल बी वेरी हेल्पफुल टू नो हाउ योर प्रिवेंशन प्लान वर्क। देखिए, जो आपका प्रिवेंशन प्रोग्राम है अबाउट टू ओवरकम योर ओबेसिटी, तो उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे फ्रीक्वेंटली अपना जो वेट है उसको मेज़र करना चाहिए। ओके, थैंक यू।